डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति जलाना एक ऐतिहासिक भूल थी। आप सबको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था हजारों लोगों के सामने। इस विषय में बड़ा भारी विवाद भी हुआ था देश में, और मैंने इस विषय में गहन अध्ययन किया, शोध किया। मैं आप तक ठीक जानकारी पहुंचाना चाहता हूं। सज्जनों, हमारा देश लगभग 850 वर्ष मुस्लिमों के गुलाम रहा, मुगल शासकों के द्वारा, और लगभग 250 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहा, और अंग्रेजों ने हम पर हुकूमत की। तो अंग्रेज इस देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने पर लगे हुए थे, विचार कर रहे थे, नए नए प्लान बना रहे थे। इस बीच इन्होंने देखा कि जितने भी भारत में हिंदू हैं, जिनका प्राचीन नाम आर्य है, सब आपस में सगे भाई की तरह मिल के रहते हैं। इनमें आपस में वैमनस्यता है ही नहीं। जो वेद का सिद्धांत है, मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षन्मा सुसारम उतस्वसा सम्यंच सव्रता भूत्वा वाचम बदत बदया, ये आपस में लड़ते नहीं है, मिलके रहते हैं। ऐसे रहते हैं जैसे सगे भाई रहते हों। एक घाट पर पानी पीते हैं। इस प्रकार इस आर्य जाति को तोड़ना संभव नहीं है। तो सज्जनों, धूर्त मुगलों ने ऐसे ही कुंठित विचारों से हमारे असंख्य पुस्तकों को जलाया, बड़े बड़े पुस्तकालय जलाए, क्योंकि वो धूर्त थे, कुछ करना नहीं चाहते थे। अंग्रेज चालाक थे, उन्होंने जलाने की जगह दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने हमारे ही समाज के जो बड़े बड़े विद्वान थे उनको खरीद लिया, बड़े बड़े प्रलोभन दिए, और उस प्रलोभन के आगे हमारे ही देश के कुछ विद्वान बिक गए। उनको अंग्रेजी सिखाई और हमारे जो धर्म ग्रंथ थे उनका अनुवाद करके उन्होंने पढ़ा। तब उन्होंने देखा कि ये जो हिंदू लोग हैं, ये जो आर्य लोग हैं इस भारतवर्ष में रहने वाले, ये वेदों के बाद सबसे ज्यादा किसी ग्रंथ पर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, तो वह है मनुस्मृति। वह है मनुस्मृति, ध्यान दीजिएगा। और ब्रिटिश हुकूमत ने इस मनुस्मृति को बिगाड़ने की साजिश रची। सबसे पहले मैक्स मुलर ने जर्मनी में मनुस्मृति का अनुवाद किया था, और फिर उस अनुवाद को पढ़ करके उन्होंने उसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया, और यह पूरा खेल रचा गया कि मनुस्मृति में क्या क्या डालना है ताकि यह समाज आपस में हमेशा लड़ता रहे। और इस काम के लिए उन्होंने अपने ही विद्वान सर विलियम हंटर्स को चुना, और सर विलियम हंटर्स कमीशन का गठन किया गया, और इसमें हजारों लोग काम करते थे। सर विलियम हंटर्स ने एक मनुस्मृति अपनी ओर से प्रकाशित कराई, तो अब भारत में 2 मनुस्मृति हो गई।
एक वह मनुस्मृति जो प्राचीन थी, जिसमें समाज में भाईचारे का वर्णन था, समाज की एकता और अखंडता की बातें थी। और अब दूसरी मनुस्मृति आ गई जो अंग्रेजों के द्वारा छापी हुई, सर विलियम हंटर्स कमीशन के द्वारा छापी हुई, और शासन उनका था, उन्होंने उस मनुस्मृति को हमारे ऊपर थोपा। और उस समय के जो चापलूस थे उनको पढ़ाया गया, और जो हमारे देश की जो सिविल सेवा जिसे कहते हैं, जिससे आईएएस और आईपीएस बड़े बड़े विद्वान तैयार होते हैं, उनके पाठ्यक्रम में भी अंग्रेजों ने अपनी मनुस्मृति डाल दी और प्रचार किया कि इनके मनुस्मृति में समाज को लड़ाया गया है, महिलाओं को नीचा बताया गया है, दलितों को दबाया गया है। इस प्रकार मनगढ़ंत आरोप लगाने शुरू कर दिए। सज्जनों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों की छापी हुई मनुस्मृति को पढ़ा। उससे उनके मन में आक्रोश पैदा हुआ कि अरे, हमारे मनुस्मृति में इस प्रकार की बातें हैं। तो उन्होंने संकल्प किया कि इस मनुस्मृति को जला देना उचित है, और उन्होंने उस मनुस्मृति को भरी सभा में जलाया, फाड़ा। अब आप विचार कीजिए कि हमारे भारत की मनुस्मृति को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं जलाया। वो मनुस्मृति की अंग्रेजों के द्वारा लिखी हुई मनुस्मृति थी। क्योंकि हमारे मनुस्मृति में जो वेदों में है वही है, और वेद विपरीत हमारा मनुस्मृति नहीं है। इसलिए यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों की मनुस्मृति जलाई तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी जलानी भी चाहिए थी, और यदि हमारी जलाई तो एक बहुत बड़ी भूल थी कि इसका मतलब है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे शास्त्रों से अपरिचित थे, पढ़े ही नहीं थे। फिर इनको कैसे कहा जाएगा कि बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे। हमारे वेद कहते हैं कि जितना हम ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं उतना ही हम शूद्रों से प्रेम करते हैं। मई धेयी रुचा रुचम, और शूद्रों से तो हमें विशेष लगाव है। आप मुझे बताइए कि जो गंदगी करने वाला बड़ा होता है कि सफाई करने वाला बड़ा होता है? मान लीजिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गंदगी कर रहे हैं और शूद्र सफाई कर रहा है, तो सफाई करने वाला बड़ा होगा कि गंदगी करने वाला? तो स्वाभाविक है, सभी कहेंगे जो सफाई करता है वो बड़ा है। तो सफाई करने वाला बड़ा है तो शूद्र छोटा कैसे? तो गंदगी करने वाले छोटे हैं तो फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य छोटे हैं, शूद्र छोटा नहीं है। ध्यान दीजिएगा। शूद्र की परिभाषा लोगों ने आजकल के जो हमारे जो दबे कुचले असहाय अशिक्षित लोग हैं उनके साथ जोड़ दी, जबकि शूद्र का अर्थ इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी पिछले दिनों मायावती जी ने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट का बहुत साफ संदेश था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में SC ST लिखा हुआ है उससे शूद्रों का कोई लेना देना नहीं है, और शूद्रों के नाम पे हमारे SC ST और ब्राह्मणों को आपस में लड़ाया जा रहा है। ये राजनैतिक मंशा है और इस मंशा को हमें मिलकर के ध्वस्त करना होगा। तो सज्जनों, अंग्रेजों की जो मनुस्मृति थी
उसका अंत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, क्योंकि उनका कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैंने भारत की छपी हुई मनुस्मृति जलाया है, ऐसा कुछ नहीं कहा। बस उन्होंने एक मनुस्मृति जलाई और वो मनुस्मृति थी अंग्रेजों के द्वारा छापी हुई मनुस्मृति। और जब अपना मकसद पूरा करके विलियम हंटर्स ब्रिटिश पहुंचा तो लंदन के संसद में उसने जानकारी दी कि हमने मनुस्मृति में मिलावट कर दी है, अब भारत के ब्राह्मण और दलित हमेशा लड़ते रहेंगे। खुद उसने वहां पर कहा। इस बात का प्रमाण हमारे भाई राजीव दीक्षित जी ने खोज करके निकाला है और गूगल में भी पढ़ा हुआ है, आप पढ़े लिखे हैं तो सर्च कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भावनाओं को आप समझें। वे हमारे देश में एकता और अखंडता चाहते थे और सभी वर्णों में समानता चाहते थे, सभी मिल के रहें। परंतु दुर्भाग्य है कि लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को समझ न सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत में एक मूल प्रति है मनुस्मृति की, जो हजारों वर्षों से आई है, और एक मनुस्मृति अंग्रेजों ने लिखवाई है। आपको मालूम है, हमारे देश में मनुस्मृति की एक प्रति अंग्रेजों ने लिखवाई है, और अंग्रेजों ने इसको लिखवाने में मैक्स मूलर की मदद ली थी। मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान था जिसको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। उसको कहा गया कि तुम भारत के शास्त्रों को पढ़ो और पढ़कर उनको बताओ कि उनमें क्या है, फिर जरूरत पड़ने पर उसमें रद्दो बदल करेंगे। तो मैक्स मूलर ने मनुस्मृति का अनुवाद किया, जर्मन में किया, फिर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। फिर अंग्रेजों को समझ में आया कि मनुस्मृति तो न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी पुस्तक है और भारत की न्याय व्यवस्था का आधार है। तो उन्होंने मनुस्मृति में ऐसे विक्षेप डलवा दिए ताकि भारतवासियों को भरमाया जा सके और उनको गलत रास्ते पे चलाया जा सके। उनके मन में मनुस्मृति के प्रति वितृष्णा पैदा हो, उनके मन में मनुस्मृति के प्रति बहुत ज्यादा नीचाई की भावना पैदा हो, इस तरह के विक्षेप डाले गए मनुस्मृति में। इसी तरह के विक्षेप डाले गए हमारे अन्य बहुत सारे ग्रंथों में, और अंग्रेजों की इसकी बहुत बड़ी टीम थी और बड़े भारी लोग इस काम में लगे हुए थे। कोई साधारण अंग्रेजों ने यह काम नहीं किया है। मैं नाम ले लूं अगर, तो एक अंग्रेज का नाम सबसे ज्यादा ले सकता हूं। विलियम हंटर नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था, जिसने सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में विकृति डाली, जिसने सबसे ज्यादा भारतीय शास्त्रों को विकृत किया, जिसने सबसे ज्यादा भारत के पुराने ऋषि महर्षियों के लिखे हुए आप्त वचनों को, वाक्यों को बिल्कुल उल्टा कर दिया। और ये कैसे कर पाया? वो विलियम हंटर की एक विशेषता थी, वो ये कि अंग्रेजी बहुत अच्छी जानता था, उसके साथ साथ उसको संस्कृत भी बहुत अच्छी आती थी। तो चूंकि संस्कृत अच्छी आती थी और अंग्रेजी भी अच्छी आती थी, तो भारतीय मूल ग्रंथ संस्कृत में है तो वो पढ़कर समझ लेता था। फिर अंग्रेजी में कहां कहां विकृति करके उसको फिर से बनाना है, आसानी से वो कर लेता था। विलियम हंटर की पूरी टीम थी, जिसको कहा गया अंग्रेजों के द्वारा विलियम हंटर कमीशन। विलियम हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में मैं बात करूं, घंटों घंटों उसी में निकल जाएगा। हजारों पन्नों में उन्होंने रिपोर्ट बना के ये बताया है कि हमने भारत के किस किस विषय में, किस किस शास्त्र में क्या क्या परिवर्तन कर दिए हैं। ये अंग्रेजी संसद को उन्होंने भेंट किया था और वहां पर उसको प्रस्तुति करके उस पर बहस हुई थी। तो अंग्रेजों ने अपने देश में ऐसे बहुत सारे विद्वानों को तैयार करके भारत के शास्त्रों में विक्षेपण कराया। बहुत कुछ ऐसी चीजें भर दी उनमें जो विश्वास करने लायक नहीं है और तर्क पर कहीं ठहरती नहीं है।